जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देखे हैं, आज का मेरा जो टॉपिक है चोक कुंडली है। बहुत आसान भाषा में समझेंगे चोक कुंडली होता क्या है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लास 12 के बच्चे कहते हैं सर चोक कुंडली बहुत कठिन प्रश्न है और लगभग हर साल पूछता है 5 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन पहले लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको समझ में आएगा तब लाइक करिएगा, तब सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन लास्ट तक बना रहिएगा। 100% है। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर से यही टॉपिक लेकर आऊँगा। बस बने रहिए। तो देखिए मेरा टॉपिक है चोक कुंडली। देखिए यहाँ पर चोक कुंडली लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बिना ऊर्जा, मतलब देखिए आपको बताया गया था धारा कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यावर्ती होता है और एक दिष्ट धारा होता है। यानी इसमें प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को क्षय किए, मतलब बिना ऊर्जा के क्षय किए धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसे चोक कुंडली कहते हैं। फिर समझिए, मतलब कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें बिना ऊर्जा को क्षय किए बिना हम लोग धारा को कंट्रोल करते हैं। धारा को जो कंट्रोल करते हैं उसे कहा जाता है चोक कुंडली कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना ऊर्जा को क्षय किए बिना धारा को नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने यानी कम बेसी करने को चोक कुंडली कहते हैं। अब देखिए चोक कुंडली आप लोग समझ गए, 100% है, समझ गए होंगे। अरे सिंपल सा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को जो कंट्रोल करता है ऐसा कंट्रोल करें कि धारा क्षय न हो, यानी धारा नुकसान न हो। पता चला रोक लिए सब वहीं भ्रष्ट हो गया धारा, तो क्या होगा। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है। इसका सिद्धांत ये कहता है, हम लोग पढ़े हैं P बराबर होता है VI cos थीटा होता है। हम लोग किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में P बराबर पढ़े हैं VI cos थीटा होता है। V क्या है? ऊर्जा क्या है? V क्या है? वोल्टेज है। I आपका विद्युत धारा है। और यहाँ जो फाई है यानी थीटा भी कह सकते हो, ये आपका कलांतर काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कलांतर का। ठीक है, इतना समझ गए। ये ऊर्जा का फार्मूला है, यानी P बराबर VI cos थीटा होता है। जहाँ थीटा वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर है, ये थीटा किसका काम कर रहा है? वोल्टता और धारा के बीच कलांतर का काम कर रहा है। और उसके बाद यदि इसमें हम लोग प्रेरकत्व लगा देंगे, जब प्रेरकत्व लगाते हैं तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाता है। यानी VI और cos थीटा बराबर कितना हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। और इसी फार्मूला में देखो cos 90 अंश का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखेंगे, V और I को सबको कर देगा 0, यानी P बराबर क्या होगा? 0 होगा। यानी जो P का ऊर्जा क्षय होगा, यानी P क्या है? आपका ऊर्जा ही है। ऊर्जा क्षय कितना होता है? 0 होता है। यही इसका काम है, यही इसका सिद्धांत है कि ऊर्जा क्षय ना हो और हम लोग धारा को कंट्रोल कर ले। कौन से परिपथ में? AC परिपथ में। अब देखिए यदि इसकी संरचना की बात की जाए तो यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। देखिए ये जो ऐसा आपको दिखाया गया है, ऐसे करके इसमें बताता है कि प्रत्यावर्ती परिपथ है। उसके बाद यहाँ से जगह कम था इसलिए यहाँ छोटा सा बल्ब लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर वायर लपेटा गया है। वायर ऐसे लपेटा गया है। वायर कौन सा है? तांबे का है, तांबा का है यानी कॉपर का है। उसके बाद किस पर लपेटा गया है? लोहे की क्रोड पर। लोहे की क्रोड मतलब पतला लोहा सा क्रोड होगा यानी छड़ी होगा, उसी के ऊपर से हम लोग कई फेरा ऐसे लपेट देते हैं। और उसके बाद इसका काम क्या है? चोक कुंडली का पता ही है, धारा को कंट्रोल करना और बिना ऊर्जा क्षय किए हुए। तो देखो यहाँ पर लिखा गया चोक कुंडली लोहे के क्रोड पर, यानी लोहे के क्रोड पर
तांबा का तार लपेटकर बनाया जाता है, जिसका कार्य होता है धारा को, एसी करंट को कंट्रोल करना बिना ऊर्जा क्षय किए बिना। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो वीडियो को पहले लाइक करिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जय हिंद लिखकर कमेंट बॉक्स में चले जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।